हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड मैथ्स मॉडल पेपर के जो MCQs बचे रह गए थे उस MCQ को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व हो चुका था, अब 51 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC C is equals to 90 degree and chord B is equals to 3/4 then tan is equals to what? Yeah, we have to find the value of A। मतलब एक त्रिभुज ACB में यदि C 90 डिग्री का हो और कॉट B इज इक्वल्स टू 3/4 हो तो tan A की क्या वैल्यू होगी, है ना, ये निकालनी है। ठीक है, तो पहले फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ACB C पे 90 है। अच्छा, अब हम दो चीज़ देखिए, ACB इस तरह से बना सकते हैं ACB, या फिर इस फिगर को हम इस तरीके से बना सकते हैं, C है तो ACB, मतलब एक बार हम A को भी नीचे रख सकते हैं, B को भी नीचे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तो ACB इस तरह से फिगर ड्रॉ हो सकता है या फिर BC इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर एंगल A की बात की जाए तो इस वाले फिगर को देखना है और B की बात की जाए तो इस फिगर को देखना है। क्यों? क्योंकि एंगल हमेशा नीचे होता है। इस तरह से आप लोग समझ लें, क्योंकि ऐसे तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो P होता है, 90 के सामने वाला H होता है, लेकिन आप इसको सीधा सिंप्लीफाई में अभी ये समझ सकते हैं सिंपल में कि जो जिस भी एंगल की बात की जाए उसको नीचे रखनी है। तो A है मतलब ये वाली फिगर, और अगर B की बात है डेट मीन्स की ये फिगर। अच्छा, अब कॉट B इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3/4, है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, B/P, क्योंकि tan P/B होता है। अच्छा, तो अब देखिए कि B की वैल्यू 3 है और P की वैल्यू 4 है, तो B इस फिगर में देखना है क्योंकि कॉट B है, तो B की वैल्यू 3 और P की वैल्यू 4, है ना, P की वैल्यू 4। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से पता होगा, अगर 3 4 तो ये हाइपोटेनस कितने का बनेगा, 5 का बनेगा, 3 4 5, है ना। अच्छा, अब इस फिगर में देख लीजिए, BC की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे BC की वैल्यू 3 हो जाएगी, AC की वैल्यू 4 है तो AC की वैल्यू 4 हो जाएगी, और AB की वैल्यू 5 है तो AB की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है, tan A, tan A, tan A, तो tan थीटा क्या होता है, P/B ऐसा होता है। लेकिन ये P/B इस फिगर में लेना है या इस फिगर में लेना है, तो अभी हम बताएं आपको कि tan A है, यानी कि अगर एंगल A की बात की जा रही है तो जो जिस एंगल की बात करती है वो एंगल नीचे होता है, तो इस वाले फिगर में देखना है। तो इसमें P कौन सा है, 3, ये P है, ये B है और ये H है, तो P/B डेट मीन्स की 3/4, तो 3/4 आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ 10x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 7 देन tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वॉट। यदि 10x प्लस कॉट एक्स की वैल्यू 7 है, 7 है, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, क्या दिया हुआ है, 10x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 7, हमें निकालनी क्या है, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। अच्छा, ये सोचिए कि tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर कैसे आएगा, अगर हम LHS RHS दोनों में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर डेट मीन्स की tan स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ हम ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल सकती है, डेट मीन्स की स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डेट इज tan स्क्वायर एक्स, b स्क्वायर डेट इज कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस 2ab इन tan एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, 7 का होल स्क्वायर 49। अच्छा, इसकी वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1, यानी 2 इंटू 1 49। अब हमें इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इस 2 को क्या करना होगा, RHS की ओर लाना होगा, 2 इंटू 1 2, है ना, 2 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 49 माइनस 2 यानी कि 47। 47 किसकी वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 47, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए क्या है, साइन इफ साइन 3b इज इक्वल्स टू कॉस b माइनस 10 डिग्री। यदि
इसकी साइन 3b की वैल्यू कॉस b माइनस 10 डिग्री दी हुई है एंड 3b इज एन एक्यूट एंगल और 3b क्या है एक्यूट एंगल. व्हाट डू मीन बाय एक्यूट एंगल? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री. यानी कि यहाँ जो b की जो वैल्यू 3b की जो वैल्यू आएगी, जैसे 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब 0 30 45 60 90 इतना ही मेजरमेंट हो सकता है. इन सब में से ही कोई ना कोई होगा. अच्छा, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, b का मेजरमेंट क्या होगा वो निकालनी है. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं जो दिया हुआ है. पहले गिवन जो है वो करते हैं. साइन 3b इज इक्वल्स टू कॉस b माइनस 10 डिग्री, है ना. अच्छा, साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा को हम ऐसा कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं ना. अच्छा, इसको वैसे ही रहने देना है कॉस b माइनस 10 डिग्री. अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 90 माइनस 3b इज इक्वल्स टू b माइनस 10. अच्छा, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे. इस 3b को इस ओर ले दिएंगे तो b प्लस 3b हो जाएगा और ये माइनस 10 इस ओर प्लस में आ जाएगा तो 90 प्लस 10 क्या हो जाएगा 100 और इधर हो गया 4b. 4 से 100 25 टाइम्स में कट गया, सो b की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री, है ना. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं 90 माइनस 3b इज इक्वल्स टू b माइनस 10 डिग्री. तो 3b को हम RHS की ओर करेंगे तो b प्लस 3b 4b हो जाएगा और माइनस 10 को इस ओर करेंगे LHS की ओर तो 90 प्लस 10 100 हो जाएगा. 100 इज इक्वल्स टू 4b या 4b इज इक्वल्स टू 100. तो 100 को 4 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स में कैंसिल होगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, है ना. इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ साइन टू द पावर 4 फाइव माइनस कॉस टू द पावर 4 फाइव, है ना, इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 4, देन साइन स्क्वायर 5, सॉरी यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, माइनस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू व्हाट. चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम थीटा में करते हैं कि इफ साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू टी टू द पावर 4 है, तो हमें निकालनी क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालनी है. ठीक है. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ए टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम इंटू एन, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना. अच्छा, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं और ये वैसे ही रह जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ऐसा होता है. ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, और इधर क्या हो गया टी टू द पावर 4. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसका क्या काम करना होगा. तो हम लोगों को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, है ना. 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 4 एंड 1 इंटू समथिंग, तो वही समथिंग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 4. यानी कि अगर साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू वही होगी टी टू द पावर 4. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्या है. इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB मतलब एक ट्रायंगल ACB में क्या दिया हुआ है 10 A प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉट. अच्छा, एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, चलिए इसको शॉर्ट में पहले हम बता देते हैं. क्या दिया हुआ है 10 A प्लस C बाई 2. जब एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल फॉर्म्ड होता है. चलिए एक ट्रायंगल ABC है, उसमें 3 एंगल है, एंगल A एंगल B एंगल C. तो यहाँ पे AC साथ में है तो अपसेंट क्या रह गया B रह गया, तो AC बाई 2 है तो यहाँ क्या करेंगे B बाई 2, है ना. अच्छा, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट लगाना है. सो 10A प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट B बाई 2, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. अच्छा, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो डिटेल में हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है. चलिए, जैसे एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री.
ठीक है, मतलब ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, अच्छा ए और सी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए प्लस सी बाय 2 प्लस बी बाय 2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखिए ये जो 2 है ए के भी नीचे है, बी के भी नीचे और सी के भी नीचे, तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2, है ना। तो उसमें आप क्या किए, ए और सी को साथ में रख लिया और बी को अलग कर लिए। ठीक है, और 180 बाय 2 डेट मीन्स 90। अच्छा, अब क्या करना है कि बी को दूसरी ओर लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि ए सी साथ में है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी बाय 2। अब हमें प्रूफ क्या करनी है, हम देख रहे हैं कि LHS में 10 है ना, 10 है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ 10 डाल दें तो कुछ ना कुछ हम आंसर के करीब पहुँच जाएंगे, मतलब 10 ए प्लस सी बाय 2। तो क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। क्या होगा, 10 ए प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस बी बाय 2, है ना। चलिए, तो अब हम क्या देख रहे हैं, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 ए प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉट बी बाय 2। तो ये चीज़ अब डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ बी और सी रहे, है ना, तो यहाँ ए बाय 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या हो सकता है, ए और बी हो सकता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 7 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस 7 इंटू कॉट स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, अब अगर हम क्या करें, इस कॉट को उस ओर लेके चले जाएं तो 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 7 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस 7 इंटू कॉट स्क्वायर 30। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, दोनों से 7 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ बचेगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये क्या इंटू में है, 7 इंटू 1 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 6 इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री अप टू कॉस 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि 6 गुना कॉस 1 है, फिर गुने कॉस 2 है, गुने कॉस 3 है, इस तरह से चलते चलते कहाँ तक हो जा रहा है, कॉस 180 तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कुछ चलिए, कॉस 1 डिग्री इस तरह से फिर आ रहा है इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री। हम कहाँ तक जा रहे हैं, 180 तक। तो क्या बीच में कहीं पे कॉस 90 तो आना ही है, क्योंकि अगर हम 1 से 180 तक जा रहे हैं तो उसके बीच में तो कॉस 90 आना है ना। अच्छा, चलिए, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, एंड 0 इंटू समथिंग, मतलब इस ओर जो भी है जितने भी नंबर्स हैं, 6 इंटू कॉस 1, है ना, कॉस 2 जो भी है, और इधर कॉस 180। तो हमको ये मालूम है कि 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0 0, डैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज √3:1। क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है और इस पर ये बिल्डिंग है ना। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, इसकी हाइट और इसका शैडो। अगर ये बिल्डिंग है तो इसकी शैडो ये होगी, है ना, तो इसकी हाइट और इसकी शैडो की जो रेशियो है √3:1 है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन की थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस की एक वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 30
60 और 90 की वैल्यू बन रही है ना। और दूसरी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 45 और 90 बन रही है। तो उसमें साइड का रेशियो क्या होता है, तो 60 के सामने वाला जो साइड होता है वो √3 होता है, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, यानी कि 1:√3:2, यहाँ रेशियो ये बना। उसी तरह से 45 और 90 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1:1√2, 1:1√2। अगर ये चीज़ ध्यान में है तो आप कई क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू पूछे, थीटा के सामने क्या है √3, तो थीटा के सामने √3 दैट मीन्स कि ये 60 होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पर्सन इज 60 डिग्री, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो 859 नंबर में पूछा है, देखिए अभी जस्ट जैसे ऊपर में जो बताए हम कि इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 45 डिग्री, फिर वही चीज़ है, देन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर एंड टू द लेंथ ऑफ द शैडो, दैट मीन्स कि इस चीज़ को देखिए 45 90, तो इसका रेशियो क्या बोले थे 1:1√2, मतलब ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये √2 बनेगा। तो यहाँ से क्या पूछा है, तो पूछा गया यहाँ पे द हाइट ऑफ टावर टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, हाइट ऑफ टावर दिस इज, ये हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा और ये इसकी शैडो हो जाएगी, तो 1:1 दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द पॉइंट -5/2 एंड -3/4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, अगर ये दोनों माइनस माइनस में, एक्स भी माइनस में है वाई भी माइनस में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो आपको बताना है। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होगा कि ग्राफ पेपर पे जब भी कोऑर्डिनेट बनता है वो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट बनता है, मतलब पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वाई का होता है, मतलब एक्स एक्सिस का होता है और वाई एक्सिस का होता है। अच्छा, फोर क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये बीच वाला ओरिजिन है, बीच वाला क्या है ओरिजिन है, तो ओरिजिन के अगर हम इस ओर आते हैं तो ये प्लस होता है, ओरिजिन के अगर हम LHS की ओर आते हैं तो माइनस होता है। उसी तरह वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है और नीचे आते हैं तो माइनस होता है ना। अच्छा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा बनेगा, देखिए एक्स का प्लस गया, वाई का प्लस गया, तो प्लस प्लस का बनेगा। सेकेंड में क्या बनेगा, क्या बोले एक्स वाई बनेगा, तो एक्स का माइनस और वाई का प्लस, तो माइनस प्लस का बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का माइनस और वाई का माइनस, दैट मीन्स माइनस माइनस का बनेगा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स का, तो एक्स का प्लस और वाई का माइनस, यानी प्लस माइनस का बनेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस ये देखना है कि एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 से वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए थैंक यू।